वेलकम टू माय चैनल एसएमआई में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आप सभी के लिए ठीक है नए सत्र की शुरुआत होने वाली है अप्रैल से। ठीक है, तो अभी से मैं आप सभी के लिए कक्षा 10 रसायन विज्ञान के लिए ठीक है आप सभी लोग वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करिए। ठीक, तो जी करत करत अभ्यास से जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जात हो शिल्पत परत निशान। ठीक है, तो यदि आप अभी से मेहनत करेंगे, ठीक, तो जैसे होती है ना कि रसरी पत्थर को काट देती है, अभी से आप मेहनत करेंगे, शुरू से एक टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे होती है रसरी जब आती और जाती है, जब पानी खींचा तक कुएं से, तो उस पर निशान पड़ जाता, कट जाता है। तो सोचो इतना आसान बात नहीं, रसरी क्या काट देती है पत्थर को, लेकिन नहीं। लेकिन यदि आप प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे, अभी से आप एक टॉपिक पढ़ेंगे, तो सही समय पर आप सभी का तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी के लिए ठीक है रासायनिक प्रक्रियाओं एवं समीकरण पहले अध्याय में आते हैं। ठीक है, पहले अध्याय में आते हैं रासायनिक समीकरण। ठीक है, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं या रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, परीक्षाओं में क्या ऐसे इस टाइप क्वेश्चन आते हैं, जैसे रासायनिक क्रिया कैसे संतुलित करते हैं या समीकरण कैसे संतुलित करते हैं। ठीक है, तो टॉपिक पहला दिया गया है, जैसे बता देते हैं आप सभी को। ठीक है, देखिए पहले इसमें क्या करते हैं हम, इसमें हम लोग ठीक है बहुत सारे मैं बता दूं इसकी परिभाषा क्या होती है। रसायन विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत ठीक है भौतिक क्रियाओं, ठीक है, रासायनिक क्रियाओं और रासायनिक परिवर्तन, ठीक है, और बहुत सारी चीज अध्ययन की जाती हैं। ठीक है, जैसे केमिकल रिएक्शन, जैसे होता है लाल लिट्मस पेपर को नीला कर देना, ठीक है, और नीले लिट्मस पेपर लाल हो जाता है। ये सब किसी कारण होता है, किस क्रिया कारण होता है। ठीक है, जैसे होता है मेथिल आयरन होता है। ठीक, और बहुत सारे तत्वों के विषय में पढ़ा जाएगा। ठीक, जैसे में देखिए मैंने यहाँ पर पीरियोडिक टेबल भी लगाया है। ठीक है, मैंने बगल में लगा दिया ताकि बच्चों को थोड़ा आसानी होगा, उसमें वीडियो बनेगा तो भी आ सकता है आप सभी के लिए। ठीक, देखिए और रसायन समीकरण का मतलब रसायन शब्द का आविष्कार कहाँ से हुआ था। तो रसायन जो आविष्कार है इसका, केमिस्ट्री का, इसका आविष्कार लेवासियों ने किया था। मित्रवासी थे, ठीक है, रोम के रहने वाले थे, उन्होंने इसका आविष्कार किया था, इसलिए इसे केमिस्ट भाषा में, ठीक है, इसको लेवासियों ने आविष्कार किया था। ठीक, आप सभी के लिए ठीक क्या बताने वाले हैं कि रसायन से किसे कहते हैं, परिवर्तन। जैसे देखिए हमारे चारों ओर अनेक परिवर्तन पाया जाता है, बहुत सारे ऐसे परिवर्तन लाइफ में होते रहते हैं। ठीक है, इनमें से कुछ परिवर्तन केवल पदार्थ के भौतिक अवस्था के आधार पर होता है। ऐसे बहुत सारे परिवर्तन होते हैं जो भौतिक अवस्था के आधार पर होता है, परंतु इसके कुछ अन्य परिवर्तन, ठीक है, परंतु उनके रासायनिक संगठन एवं गुणधर्म क्या होते हैं, में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसे परिवर्तन को क्या कहते हैं, भौतिक, क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन। उसके रासायनिक गुणधर्म और संगठन कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऐसे परिवर्तन को क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे उदाहरण बर्फ का गलना। देखिए भौतिक परिवर्तन कौन कौन सा आएगा, भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, ठीक है, जैसे होता है बर्फ का गलना, बर्फ का गलना, ये भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, और है जल का जमना, जल का जमना, ठीक है, जल का जमना। फिर दिया गया है, ठीक है, जल का वाष्पीकरण होना। देखिए मैं इसे बता रहा हूं, जल का वाष्पीकरण होना। आज सभी लोग सोचिए, गर्मी की जब बरसात आता है, बारिश होती है, ठीक है, जब बरसात होती है तो सब जल जो है कहीं गड्ढे में, कहीं तालाबों में, कहीं ठीक है नहरों में एकत्रित हो जाता है या तालाबों में एकत्रित हो जाता है बरसात होने के कारण। और जैसे ही गर्मी का मौसम आता है, जब टेम्परेचर बढ़ता है, जब तापमान बढ़ जाता है 40-45, ठीक है, या 42-43 हो जाता है, या 35-36 रहता है, इस अवस्था में जो जल होता है वाष्पीकरण होकर क्या होता है, उड़ जाता है और बादल बन जाता है, ऐसे वाष्पीकरण हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है भौतिक परिवर्तन, बर्फ का गलना, जल का जमना और जल का वाष्पीकरण होना। बर्फ का गलना, बर्फ गलता है, जैसे गलता कैसे है, बर्फ आप फ्रिज में जमा लीजिए, कहीं रखिए, इसके बाद बाहर रखिए, जैसे वो नॉर्मल टेम्परेचर पर आएगा, वायुमंडलीय तापमान के बीच में आएगा, वैसे बर्फ क्या होता है, गलना शुरू हो जाता है, कि क्रिया होने लगती है, ठीक है, सारी क्रिया होने लगती है। जल का जमना, जल जमता कैसे है, जब हम तापमान क्या करते हैं, जब गिरा देते हैं,
तापमान हमारा क्या हो जाए, 0 से नीचे चला जाए, 0 से नीचे -1 -2 -3 ऐसे तापमान यदि गिर जाएगा, ठीक है, तो जल हमारा क्या बन जाता है, बर्फ बन जाता है। जल ही एक ऐसी अवस्था जो तीनों अवस्था में पाया जाता है, जल ही एक ऐसी अवस्था जो तीनों अवस्था पाया जाता है, ठोस, द्रव, गैस, ठीक है, इस तरह से होता है। फिर देखिए, जबकि कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं, मैं बता दूं, जबकि कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं, जबकि कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो पदार्थ के रासायनिक गुणधर्म और संगठन, रासायनिक संगठन एवं गुणों के विषय में, संगठन एवं रासायनिक संगठन एवं गुणों को भी परिवर्तित कर देते हैं, को भी परिवर्तित कर देते हैं। जैसे या उदाहरण, जैसे या उदाहरण, या उन्हें क्या कहते हैं, ऐसे परिवर्तन को, देखिए पहले यहां लिख देते हैं, ऐसे परिवर्तन को क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन, ठीक है, रासायनिक परिवर्तन, ऐसे परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, ठीक ना, ऐसे परिवर्तन क्या कहते हैं, ऐसे परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। देखिए, जबकि कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो पदार्थ के रासायनिक संगठन गुणों को परिवर्तित कर देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन। जैसे होता है भौतिक में क्या होता है, ऐसे परिवर्तन, ठीक है, जिसमें उनके, ठीक है, भौतिक कह रहा है कि ऐसे इनमें से कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जो भौतिक अवस्था, आकार में भौतिक गुणों को क्या करते, परिवर्तित कर देते हैं, परंतु उसके गुणधर्म में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी उनका आकार बदल देता है। जैसे जल अगर बर्फ बन गया तो आकार बढ़ जाता है, फिर जल अवस्था में आएगा आकार घट जाएगा, ठीक है, आकार, आकृति, ठीक है, और आयतन में परिवर्तन कर देता है। ऐसे परिवर्तन जिनमें यदि किसी वस्तु के आकार, आयतन, आकृति परिवर्तन कर देता है, इस परिवर्तन क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन। जबकि कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जो पदार्थ के रासायनिक संगठन गुणों का परिवर्तित कर देते हैं, ऐसे परिवर्तन को क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। अब जैसे उदाहरण देख लीजिए, या जैसे उदाहरण दूध का, या हम इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ये भी कह सकते हो, या रासायनिक अभिक्रियाएं भी कहते हैं, आप ये भी कह सकते हो, अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए सभी लोग, जैसे जैसे होता दूध से दही बनना, दूध से दही बनना, ठीक है, दूध से दही बनना, या दूध का फटना, जंग का लगना, इसमें नहीं आएंगे, ये कह सकते हैं दूध का फटना, लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना, ठीक है, किण्वन दहन, किण्वन 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 दहन, संश्लेषण, विस्फोट, जैसे रासायनिक है तभी है, विस्फोट, परमाणु का विस्फोट, परमाणु विस्फोट, ठीक है। देखिए मैं बता दूं, दूध का फटना, देखिए अगर दूध फट रहा है, कौन सी क्रिया होती है, रासायनिक क्रिया होती है, रासायनिक क्रिया है। लोहे में जंग लगना, लोहा में जंग क्यों लग जाता है, ये रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, ठीक है, जैसे लोहे को कहीं बाहर शीत में आप बाहर रख दीजिए, पानी में कहीं रख दीजिए, धीरे धीरे क्या होता है, लोहे पे परत जम जाती है, यानी उसमें क्या होता है, रासायनिक क्रिया हो जाती है।
फिर ऐसे दिया गया किण्वन। किण्वन आप जानते हैं दूध से दही का बनना किण्वन कहलाता है। इसे अगर दूध में किण्वन नहीं होगा तो दही नहीं बन पाएगा। ठीक है। दहन, दहन मतलब होता है किसी वस्तु का जलना, किसी वस्तु का जलना। जैसे होता है यदि हम किसी कागज या पेड़ किसी खर को जला देते हैं तो क्या होता है, पहले आग जलता है, इसके बाद क्या होता है, वो राख बनती है तो रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। कौन सा परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन। संश्लेषण, संश्लेषण में क्या होता है, जैसे देखिए पेड़ पौधे जैसे अपना शोषण करते क्रिया करते हैं, ठीक है, और मनुष्य हर एक जीव जंतु क्या करते हैं, सांस लेते हैं तो क्रिया होती है। परमाणु विस्फोट जैसे होता है, परमाणु विस्फोट होता है जैसे, ठीक है, हाइड्रोजन का फूटना, ठीक है, और इसके बाद परमाणु बम, इस तरीके का जब विस्फोट होता है तो उसमें बहुत सारी क्रियाएं होती है, रिएक्शन होता है, एक दूसरे जुड़ता है। मैं बता दूं नाभिकीय विखंडन में सबसे डेंजर क्रिया होती है नाभिकीय विखंडन में। देखिए बहुत जबरदस्त क्रिया होती है, जिसे बोलते हैं हाइड्रोजन की परमाणु बम होता है। क्या होता है, परमाणु बम होता है। इसमें देखिए बहुत जबरदस्त होता है। अब बता दो इसका उदाहरण, जापान में हिरोशिमा नागासाकी पर 6 अगस्त और 9 अगस्त को, ठीक है, इसका विस्फोट हुआ था वहां पर, नाभिकीय विखंडन। इसकी इतनी डेंजर शिला होती है, मुझे लग रहा है कई साल हो गया होगा, अभी भी वहां पर, ठीक है, घासें नहीं जलती हैं, और वहां के लोग बहुत सारे, जिस एरिया में यहाँ विस्फोट हुआ था वहां के लोग अपंग पैदा होते हैं। कारण है क्योंकि वायुमंडल में इसका रिएक्शन फैल गया है, अब धीरे धीरे कम हुआ है। ठीक है, 6 अगस्त और 9 अगस्त इन 2 तारीखों के बीच में, ठीक है, वहां पर बम फोड़ा गया था, यहाँ प्रैक्टिकल किया गया था। तो नाभिकीय विखंडन जो बहुत क्रिया होती है, जैसे एक बम विस्फोट होगा इससे 3 श्रृंखलाएं निकलेंगी, यहां बनेंगी, सोचिए, फिर अगले में 3 श्रृंखलाएं निकलेंगी, ऐसे बढ़ती रहती है 3 दिन के रूप में। इसको बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। ठीक है, ऐसे बढ़ती रहती हैं, इसमें 3 निकलेंगे, सोचिए कितनी डेंजर क्रिया होती है, रिएक्शन होता है इसमें से, ऐसे बढ़ता रहेगा, खत्म होने वाला नहीं है। मतलब 1 से 3, 3 से 3, 3 से, ठीक है, 27, 27 से फिर तिगुना करिए, फिर तिगुना करिए, फिर तिगुना करिए, सब में ऐसे फैलता रहता है। यह क्रिया अनवरत चलती रहती है जब तक वो खत्म नहीं होगी, यानी कि चलता रहता लगातार। ठीक, तो देखिए मैंने बता दिया, जब भी कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो पदार्थ के रासायनिक संगठन एवं गुणों का परिवर्तन कर देते हैं, ऐसे परिवर्तन क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, या इनसे रासायनिक प्रक्रिया कहते हैं। जैसे दूध का फटना एक प्रकार का रासायनिक क्रिया है, लोहे में जंग लगना, किण्वन दान, संश्लेषण, परमाणु विस्फोट आदि, ये सभी क्या होते हैं, रासायनिक परिवर्तन होते हैं। ठीक है ना। फिर देखिए सभी रासायनिक परिवर्तन रासायनिक क्रिया द्वारा पूर्ण होते हैं तथा इन्हें रासायनिक क्रियाओं को की सहायता से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, इस अध्ययन में इसके विषय में बारे में हम ठीक आगे पढ़ेंगे, रासायनिक क्रिया किसे कहते हैं। ठीक, तो ऐसे इस तरह से, ठीक है, और भी आगे अगला टॉपिक आपको दिया गया, रासायनिक क्रिया किसे कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। ठीक, तो अच्छा टॉपिक है, बढ़िया है। सिर्फ व्यवहारिक, जैसे मतलब दहन, दहन होता है जलना, किण्वन होता है दूध से दही का बनना, ये रासायनिक परिवर्तन होता है, दूध से दही का बनना। तो देखिए बहुत सारे ऐसे परिवर्तन होते हैं, ठीक है, और वही चीज पढ़ा, वही चीज किताब में जो आपके दैनिक जीवन व्यवहार में पाया जाता है, वही किताब में दिया गया है। ठीक है, सभी लोग जानते हैं लोहे में जंग लगता है तो कौन सा परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, बर्फ का जमना भौतिक परिवर्तन, बर्फ का गलना भौतिक परिवर्तन, ये सभी परिवर्तन होते हैं। फिर अभी दिया गया है रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं, इसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। देखिए किसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, कह रहा कि वह अभिक्रिया जिसमें एक या इससे अधिक पदार्थ, वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ, वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ, एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके, मतलब एक दूसरे से परस्पर अभिक्रिया करके, परस्पर अभिक्रिया करके पुनः
परस्पर अपक्रिया करके पुनः व्यवस्थित होकर ठीक है, देखिए पुनः व्यवस्थित होकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, ठीक है, नए पदार्थ का निर्माण करते हैं एवं निर्मित पदार्थ के भौतिक और रासायनिक गुण एवं निर्मित पदार्थ के भौतिक और रासायनिक गुण निर्मित पदार्थ के भौतिक व रासायनिक गुण मूल पदार्थों से सर्वथा भिन्न होते हैं। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के गुण मूल पदार्थों से सर्वथा कहिएगा, ठीक है, रासायनिक गुण मूल पदार्थों से रासायनिक गुण मूल पदार्थों से सर्वथा भिन्न होते हैं, मतलब अलग अलग होते हैं। जो हमारा मूल पदार्थ था उससे इनके गुण क्या होता है, अलग अलग होते हैं। क्या कहते हैं, रासायनिक क्रिया कहलाती है। रासायनिक क्रिया कहलाती है। देखिए, ठीक, इसे देखिए, यदि हम मैग्नीशियम को ले लें 2Mg और प्लस ऑक्सीजन में क्रिया कराते हैं। अगर मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन में क्रिया कराते हैं, ठीक है, तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या बनता है, 2MgO। देखिए दोनों गुणधर्म अलग अलग होता है, इसका गुणधर्म अलग होगा, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, अभिकारक। इन दोनों क्या बोलते हैं, इन दोनों बोलते हैं अभिकारक। और जो बनता है उसको बोलते हैं उत्पाद। क्या बोलता है, उत्पाद, ठीक है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब क्रिया कराते हैं क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ठीक है। ये उत्पाद हमारा हो गया, ठीक। देखिए मैं एक बार फिर समझा रहा हूं, कह रहा है कि रासायनिक क्रिया कहते किसे हैं, वह क्रिया जिसमें एक से अधिक पदार्थ परस्पर अपक्रिया करके पुनः व्यवस्थित होकर, मतलब ऐसे पदार्थ जो किसी से क्या करते हैं, वह क्रिया जिसमें एक से अधिक पदार्थ परस्पर एक दूसरे से अपक्रिया करके पुनः व्यवस्थित होकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं एवं निर्मित पदार्थ के भौतिक और रासायनिक गुण क्या होते हैं, मूल गुणों से क्या होता है, रासायनिक गुण मूल पदार्थों से सर्वथा भिन्न होता है, मतलब हमेशा अलग रहेगा, ठीक है। ये मूल लिखा गया है, मूल पदार्थों से सर्वथा भिन्न होते हैं, रासायनिक प्रक्रिया कहलाती है, ठीक है। यानी कि जो हमारा जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जो पदार्थ है, ठीक है, इनके जो गुण होंगे अलग होंगे, और जब इनका रिएक्शन कराया जाएगा, ठीक है, जब क्रिया होगी इसमें, तो क्या बनेगा, नया उत्पाद बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी इसका गुण अलग होगा, इसका गुण अलग होगा, इसी बोलते हैं रासायनिक क्रिया, ठीक है। जैसे आप देखे होंगे जब बुझा हुआ चूना को पानी मिलाया जाता है, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, तो जो चूना होता है हमारा घर की पेंटिंग पर किया जाता है, तो कच्चा चूना लाते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, तो उसमें क्या बनते हैं, देखिए पहले अलानी CaO आते हैं, इसको ले आते हैं, इसमें बनाते हैं कार्बन, यानी कि ऑक्सीजन मिल जाता है, CO2 गैस मिल जाती है, CaCO3 CaCO3 बन जाता है, CaCO3 बन जाता है, ठीक है, CaCO3 बन जाता है, CaCO3 बन जाता है। देखिए जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को लाते हैं बाजार से खरीद के, तो हम क्या करते हैं, पानी के साथ मिला क्रिया करा के इसमें हम CO2 यानी CO2 गैस मिल जाती है,
तो कैल्शियम क्या, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। क्या बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। यानी दोनों का गुण अलग अलग है, जब क्रिया कराया क्या बन गया, CaCO3। पहले के घरों में लोग जब पैसे ज्यादा नहीं हुआ करते थे उस समय लोग क्या करते थे, चूने का पेंटिंग करते थे घर में करने के लिए, घर की सफाई के लिए करते थे, चूने का पेंटिंग करते थे। तो कैल्शियम ऑक्साइड लाते थे मार्केट से, ठीक है, इसको लाते थे और पानी के साथ पानी में डाल देते थे। पानी में डालने में क्या होता था, क्रिया करने लगता था, यानी क्या बनता था Ca+, ठीक है, CO2 बन जाता है CaCO3। क्या बनता है, CaCO3 बनता है, और सॉरी CaO रहेगा, ठीक है, CaO। देखिए ये नया क्रिया हो गया ना, इस तरह से ऐसे बहुत सारे, ठीक है, अक्रिया बनते हैं। फिर हम आगे बढ़ेंगे, रासायनिक क्रिया की पहचान। ठीक है, अगला टॉपिक दिया गया है रासायनिक क्रिया की पहचान, मतलब कैसे पहचाने कौन सी रासायनिक क्रिया कैसे है, कौन सी आती है। ठीक है, बस ये इसके बाद देखिए अगला टॉपिक हमारा दिया गया है रासायनिक अभिक्रिया की पहचान, मतलब कैसे पहचान करेंगे, ठीक है, रासायनिक क्रिया। तो देखिए कह रहा है कि आइडेंटिफिकेशन, इसे बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, कह रहा कि एक रासायनिक क्रिया को निम्न श्रेणी द्वारा पहचाना जा सकता है। एक रासायनिक अपक्रिया को निम्न श्रेणी द्वारा पहचाना जा सकता है। देखिए ये तरीका है, ठीक। देखिए जैसे दिया गया पहला, अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, पहला पॉइंट। नंबर 2 दिया गया है रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। जैसे तो मैंने अभी बताया था आपसे कि लाल लिटल से नीला हो जाता है, या नीला लाल लाल हो जाता है, कैसे परिवर्तन होता है ये सभी, ठीक है, अम्लों के संपर्क में लाने पर। ठीक है, यदि आप अम्ल लाएंगे, क्षार लाएंगे, ये सब संपर्क में लाएंगे तो लिटिल पेपर चेंज होता है, इसी का परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। ठीक है, तीसरा दिया गया है, ठीक है, गैस का निकलना। नंबर तीसरा पॉइंट है गैस का निकलना। आपने देखा होगा अलग अलग पदार्थों में अलग अलग गैसें निकलती हैं जलाने पर, ठीक है, किसी में हल्के नीले, किसी में, ठीक है, काले निकलेंगे, किसी में कुछ काले निकलेंगी, ऐसे बहुत सारे पदार्थों। जैसे आपने देखा होगा जी कि अगर एलपीजी गैस चलाया जाता है, कौन सा, सॉरी, जो एलपीजी, हाँ एलपीजी होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो हमारे घरों में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जो हमारे आप सभी के घरों में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, उसमें, ठीक है, नीले कलर की ऐसे गैस निकलती है, ऊपर से गैस तो निकलती नहीं, लेकिन उसकी जो, ठीक है, जो ज्वाला होती निकलती है। फिर तीसरा पॉइंट दिया गया है ताप में परिवर्तन, चौथा, चौथा है ताप में परिवर्तन। और एक लास्ट पॉइंट आता है इसके बाद, ठीक है, अवक्षेप में परिवर्तन, अवक्षेप में परिवर्तन, अवक्षेप में परिवर्तन। देखिए अवक्षेप मतलब ये होता है जैसे कुछ रासायनिक क्रिया कराई जाती है तो अवक्षेप में परिवर्तन होता है। आप सभी के लिए, ठीक है, बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिकल होते हैं, ठीक है, कराए जाते हैं, तो उसमें अवक्षेप में परिवर्तन होता है। जैसे कुछ चीजें ऐसे बनाई जाती हैं कि अगर नीला तोता लिया गया या फिर कबर सल्फेट लिया गया, ऐसे बहुत सारी चीजें क्रिया कराई जाती है, उसमें अवक्षेप मिलता है, उसका कलर बदल जाता है, कलर बदल जाता है, यानी कि उसका अवक्षेप कुछ प्राप्त होता है। इन सभी के लिए क्या आता है, रासायनिक क्रिया की पहचान है। मतलब हम किसी और कर सकते हैं, अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का निकलना, ताप में परिवर्तन और अवक्षेप परिवर्तन, यानी ये सभी होती है रासायनिक क्रिया की निम्न श्रेणी की पहचान जा सकता है। इन श्रेणियों के माध्यम से पहचान सकते हैं किस प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, तो आप सभी लोग, ठीक, वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, और वीडियो में अंत जरूर बने रहिएगा, क्योंकि धीरे धीरे आपकी क्लास परीक्षाएं जैसे होने वाली होंगी, ठीक है, जो 9 पढ़ेंगे 10 9 परीक्षा देगा, इसका 10 जाएंगे जल्दी ही, तो मैं पहले से ही आप सभी के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, और आप सभी लोग जुड़ जाइए।
तीनों विषय के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, तीनों के लिए, ठीक है। बायोलॉजी भी पढ़ाएंगे उसमें, ठीक है, जीव विज्ञान भी रहेगा। तीनों विषयों के लिए आप सभी के लिए, ठीक है, पूरा पूरा टॉपिक वाइज, ठीक है, हमारे चैनल पर SMI एजुकेशन हब, ठीक है, बाय मुकेश सर द्वारा, ठीक, तो आप सभी के लिए उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। और अलग अलग कंटेंट, अलग अलग, ठीक है, तरीके से, ठीक है, आसान भाषा में, ठीक, जितना आसान हो सकेगा, और व्यवहारिक चीजों को जोड़ से, ठीक है, व्यवहारिक चीजों को जोड़ से, क्योंकि जो आपके वातावरण में, ठीक है, आपके आस पड़ोस में जो भी चीजें पाई जाती हैं उसके अनुसार यदि पढ़ा जाएगा तो समझने में आसानी होती है। इससे रंग परिवर्तन बहुत आसान होता है। आप कोई चीजें मैंने बता दूं प्रैक्टिकल इसका, जैसे आप सब्जी खाते हैं और खाने के बाद यदि कपड़े में आपके लग जाता है, कहीं पर कपड़े में कहीं उसका कुछ भी उसका जो, ठीक है, मात्रा लग जाती है, और लगने के बाद जैसे आप कपड़ा धोने जाएंगे, ठीक है, साबुन से, साबुन आपका कैसा होता है, क्षार होता है, कैसा होता है, क्षार होता है, तो क्षार जैसे आप धोएंगे, हल्दी लगी रहती है, तो उसका कलर लाल हो जाता है। देखिए मैंने बताया ना, ये रासायनिक कौन सा परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन, यानी हल्दी का कलर लाल हो जाता है, क्योंकि हल्दी डाली जाती है, तेल भी रहता है, जैसे आप क्षार से धोएंगे, ठीक है, बेस से, तो हल्दी कलर, ठीक है, जो कपड़ा आप धोएंगे तो उसका कलर परिवर्तन यानी लाल कलर आता है, तो रंग में परिवर्तन हो गया, ये रसायन प्रकार की पहचान है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आप सभी के लिए, ठीक है, लेकर आएंगे। आप सभी लोग वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, और सपोर्ट करिएगा। धन्यवाद।